अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से, क्योंकि आज मैं पूरे दिन सोती रही थी, क्योंकि रात को मुझे ना नींद नहीं आई थी। पता नहीं, जब मुझे ना ज़्यादा टेंशन होती है ना, मुझे रात को नींद नहीं आती। तो मैंने अपने लिए चाय बनाई थी अपने चांद सितारे वाले कप में। तो अभी मैंने चाय पी के बस कप रखा ही था, और अब मैं ज़रा मुझे दूसरे कमरे में जाके देखती हूँ कुछ सामान वामान, यानी कि मैंने अलमारी में कपड़े वपड़े रखने हैं। और उसके बाद कपड़े रख के अब मैंने कपड़े तो रख ही दिए थे इसके अंदर तय वगैरह करके। अभी भी ये कमरा बहुत फैला हुआ है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपना है ना चुटिया बनाती हूँ। देखिए ये वाला जो सूट है ना, येलो वाला, इसके पर ना बेल लगनी है और अभी तक वो आई नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ ऐसे ही पहन लेती हूँ, क्योंकि इसके चक्कर में ना कई दिनों से ये वाला सूट ऐसे ही रखा हुआ है। तो फिर उसके बाद मैंने चुटिया वगैरह बांध के तेल लगाया था बालों में, थोड़ा सा सुकून मिला। तो मैं बाहर गई तो वहाँ बाहर वाला प्लग नहीं चल रहा था, तो फिर मैं लेकर आ गई इंडक्शन को अंदर। तो पहले सबसे मैंने एक लकड़ी का फट्टा रखा, फिर उसके ऊपर अपना इंडक्शन रखा, और फिर उसके ऊपर रखी कढ़ाई। तो आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि मैंने फ्रिज खोल के देखा तो हमारा फ्रिज में ना गैस जो है फ्रिज की वो लीक हो गई, और पता नहीं कैसे उसकी सारी गैस निकल गई। तो फ्रिज के अंदर यही वाली सब्ज़ी रखी थी, तो मैंने सोचा चलो भिंडी ही बना के इसे भी ख़त्म कर देती हूँ। थोड़ी उस दिन मैंने अपने हस्बैंड को दी थी सुबह के वक्त बना के, और ये भी रखी थी, तो थोड़ी सी बचा ली थी मैंने, क्योंकि मैं लेकर आई थी आधा किलो। तो मैंने सोचा चलो अब बना लेती हूँ। तो बेसिक तरीके से जैसे बनाते हैं, और देखिए कितनी कलरफुल सी लग रही है। और आज एक कांड और हो गया, जैसे मैंने इसका ढक्कन हटाया ना, तो मैं सनसिनी लेकर आई थी अंदर, और मेरी उंगली भी जल गई। बहुत दिनों बाद जली है मेरी उंगली, पर बहुत ज़्यादा मिर्च लग रही थी। फिर मैंने पानी में डाल के रखी अपनी उंगली। मेरे हस्बैंड आ गए थे, थोड़े चावल भी रखे थे घर में, तो हमने चावल जो है उबाल लिए थे। मैंने थोड़े से, मैंने चलो आज भिंडी से चावल ही खा लेंगे, और रोटी बनाने का मेरा मन भी नहीं था, तो इसलिए मैंने आज हम दोनों ने चावल खाए थे उसके साथ, भिंडी के साथ। और फिर सुबह को मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज नाश्ता मैं बनाऊंगा, तो मैंने बोला चलो ठीक है, मेरा तो काम बचता है, बना लो बना लो। तो बोलने लगे कि मुझे प्याज मिर्च और टमाटर वगैरह काट के दे दो। तो मैंने फ़ायदा क्या है, मैंने मतलब अंदर जाके आराम से बैठूँगी। तो बोलने लगे नहीं, मुझे काट के दो, जब भी तो मैं बनाऊँगा। फिर मैंने इन्हें हरी मिर्च प्याज टमाटर काट के दिया। तो आज इनका ये वाला अंडा खाने का दिल कर रहा था बनाने का, तो मैंने बोला चलो ठीक है, तुम भी क्या याद करोगे, बना लो। फिर उसके बाद इन्होंने अपना प्याज डाली, हरी मिर्च और फिर टमाटर, फिर इन अच्छी सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैश कर लिया। और फिर उसके अंदर मैंने मिर्च डाल दी थी। इसके अंदर मेरे पास सूखी भी मिर्च रखी हुई थी, यानी कि हरी मिर्चें थी फ्रिज में रखे रखे सूख गई थी, तो वो मैंने डाल दी थी इसके अंदर। अंडे में नमक मिर्च डाल के फेंट के इनको दे दिया, तो फिर इन्होंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। और फिर इन सब चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स, और हमें बनानी है भुजिया। तो हम ऑमलेट तो बना नहीं रहे, वरना ऐसे पड़ा रहता, इसलिए हम इसे अच्छे से चला लेंगे। तो ये जब भी कुछ बनाते हैं ना, फिर बहुत ज़्यादा इतराते हैं, कहते हैं कि देखो आज मैं तुम्हें खिलाऊंगा, ऐसे बनाते हैं अंडा, देखो ऐसे बनाते हैं। मैंने बोला हाँ हाँ ऐसे बनाते हैं, चलो ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ अंडा बनाया था, उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाई और ब्रेड वगैरह भी लिए हमने। फिर उसके बाद हम जाएंगे अब नाश्ता करने के लिए। तो ये काम जो था ना बहुत ही जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि आज जो है ना हम सोचे थे बाहर कहीं घूमने जाएंगे, पर जैसा कि हम सोचते हैं रोज़ के रोज़ जाएंगे जाएंगे। और इसके बाद नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम दोनों को इतनी ज़ोर से नींद आई। फिर हम काम में, यानी कि मैंने बर्तन वर्तन धोए, मैं सो गई। फिर शाम के वक्त हम गए थे चांदनी चौक, तो इन्होंने बोला चलो तुम्हें जलेवा खिला के लेकर आता हूँ मैं ना। तो जब भी हमारा मूड थोड़ा सा ख़राब होता है तो हम चांदनी चौक चले जाते हैं और खाते हैं ये वाली जलेबी। जलेबी तो कहना इसे वैसे सही नहीं होगा, इसका नाम जलेबा ही है, जलेबा विद लॉट्स ऑफ रबड़ी। तो हमने इसमें डबल रबड़ी डलवाई थी, और ये देखिए वहाँ पे भी जलेबा ही लिखा हुआ है दुकान के ऊपर। और ये बिल्कुल ही चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा है उसके सामने वाली जो रोड है वहाँ पर ही है पास में। आप किसी से पूछ लो देसी घी की जलेबी बनाते हैं अंकल, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा यमी होती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। पर मेरे से पूरी नहीं खाई जाती, इसलिए हम एक ही लेते हैं, कि मैं थोड़ा मीठा कम ही खाती हूँ। और फिर उसके बाद हम निकल गए थे, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे थे मार्केट को। मैं चलो कुछ मिल जाएगा तो ले लूँगी। तो फिर उसके बाद हमें मिल गया कॉर्न वाला, स्वीट कॉर्न वाला। तो वो हमें साबुत ही भुट्टा दे रहा था, और 50 रुपीज़ का एक भुट्टा दे रहा था, जबकि 10 रुपये में एक भुट्टा मिल जाता है। और हमें निकाल के भी दे रहा था। हमने बोला भाई हमें तो चाट बना के दो, हम तो वही खाएंगे। फिर उसने नींबू वीबू डाल के चाट बना के हमें दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और इसी बीच में ना एक अंकल है ना, उसकी रेड़ी को लात मार के ना बिल्कुल ही
सड़क पे कर दिया तो कैसे कैसे लोग होते हैं। और फिर उसके बाद हम घर पे आ गए थे। तो यहाँ पर हम जेंगो के ज़रा रेट लगा रहे हैं। तो 2 किलो का हमारा 2-3 किलो का जेंगो है। तो देखते हैं कितने रुपए में ये जेंगो बिकेगा। तो ये थैली इतनी मजबूत थी, इसने इसे होल्ड करके रख रखा था और जेंगो को भी मज़ा आ रहा था हटानी, वरना ये उछल के भाग जाता है। बट ये बैठा रहा। तो फिर इसकी हमारी गैस ख़त्म हो गई थी, तो थोड़ी मलाई रखी थी, तो मैंने सोचा इसका घी निकाल देती हूँ। तो मैंने रात में इसका घी निकाल दिया था। तो इस व्लॉग को अब मैं यहीं करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।